एक्चुअल परिभाषा क्या है मतलब सनातन धर्म की? जो आप बिना छल के कर रहे हैं वो धर्म है। और सनातन का मतलब क्या है? जो सत्य है वही सनातन है। हम लोग सब जितने भी यूथ हैं उनके एक सवाल है, जैसे 2012 मूवी आई थी तो जिंदगी अंत होने वाली, हम सबको ऐसा है कि कब सब एक साथ कब क्या हो जाएगा, दुनिया कब अंत होने वाली है और क्या होने वाला है, कब कल के अवतार होएगा, ये सब कब होने वाला है। और कलयुग की ड्यूरेशन है 4,32,000 साल, तो अभी 5,000 साल बीत चुके हैं। जब कलयुग अभी बच्चा की तरह है, जब कलयुग अपनी अच्छी वाली स्थिति में जाएगा ना, बड़ा होने लगेगा, तब कलयुग का तांडव हम लोग देखेंगे। भागवत के ही 12 स्कंद में या भविष्य पुराण के उत्तर पर्व में आप देखोगे ना, ऐसा तक लिखा है किसान की फसल कटने को तैयार होगी, उसी समय ओले पड़ जाएंगे। ऐसी ऐसी महामारियां आएंगी, ना जाने कितने लोगों को लेके चली जाएंगी। पैसे के लिए बेटा अपने बाप से बिगाड़ेगा। आने वाले टाइम में तो ऐसा लिखा है कि सूर्य इतना इतना भयंकर जलने लगेगा कि आदमी सूर्य के सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। बड़ी भयंकर स्थिति आएगी कलयुग की। जय श्री राधे। एंड आज का पॉडकास्ट बहुत बहुत स्पेशल है। आप देख रहे हैं कि हम ट्रेडिशनल में हैं, सो राम लला जी आने वाले हैं भारत में, बहुत भव्य मंदिर बनने वाला है, उसका स्पेशल पॉडकास्ट आप तक लेके आ रहे हैं। और आज जो बहुत बड़े महाराज जी हमारे साथ हैं और मैं उनको अपना गुरु, हमारे मेंटर, और मैं बहुत प्रभावित हूँ उनसे। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आज हमारे पॉडकास्ट में वो हैं। एंड मुझको अभी बोलने में तो डर लग रहा है, लेकिन ये पॉडकास्ट आप अंत तक देखें। जैसे पिछले वाले पॉडकास्ट में हमने पहले मैनिफेस्ट किया था, पहले ये भगवान को आग्रह किया था कि अगले पॉडकास्ट में महाराज जी ये सीट पर रहें, और ऐसा हुआ। सो चलिए बिना कुछ किए आगे बढ़ते हैं। सो महाराज जी, जय श्री राधे, जय श्री राम। सो मैंने जो आपको पहले बार पॉडकास्ट के लिए पूछा था, तो आपने मेरे को क्यों हाँ बोला? मुझे लगा अगर कोई यूथ अगर मुझसे कोई चीज़ मांग रहा है तो मुझे वहाँ ज़रूर उपलब्ध रहना चाहिए, क्योंकि एक पुरानी पीढ़ियाँ चलती आ रही हैं जो हम लोगों के साथ हमेशा कनेक्टेड रही हैं। और कहीं ना कहीं हम लोगों का भी एक दायित्व बनता है कि हम आपके साथ जुड़े रहेंगे तो आपका भी एक लगाव हम लोगों के साथ बना रहेगा। और हम लोगों के साथ बने रहने का मतलब आप कहीं ना कहीं धर्म से जुड़े रहेंगे। सो मैं आपको खाली एक बात बताना था, वैसे बहुत बार बताइए आपको कि जैसे जो भगवत कथा से हम आए थे, तो हम सबसे यही बात करते हैं कि वो भगवत कथा हमारे लिए कथा नहीं थी, वो एक टर्निंग पॉइंट था बहुत लोगों के लिए, मतलब मेरे जैसे लोगों के लिए। हमने बहुत कुछ सीखा। जैसे सूरज मेरे साथ कामबारी में पार्टनर है, सो हम जब आए तो इसके साथ भी 3-4 दिन ऐसा हो गया, तुम कहाँ जाके वही सब बातें हमारे बीच में चल रही थी, क्या क्या बातें चल रही थी यहाँ पे, कैसे कैसे 7 दिन अपने जो उन्होंने बिताए वहाँ पे। सो उसमें सबसे इंटरेस्टिंग था जो आपने बताया था, सृष्टि का सर्जन कैसे हुआ, सृष्टि का विनाश कैसे होगा। तो ये क्वेश्चन मेरे को बहुत दिनों से था कि ये कैसे बना होगा, कौन पहला है। तो आप बहुत कुछ आपने बताया था, मेरे को सब कुछ तो नहीं समझ में आया, लेकिन बहुत अच्छा लगा। तो हमको आज ये पॉडकास्ट में आप आए, आपने टाइम दिया, उसके लिए धन्यवाद। एंड पहला प्रश्न महाराज जी मेरा आपके लिए ये है कि हमारे पास जैसे आपने बताया था कि सबका एक डेस्टिनी तय है कि ये होने वाला है। जी। तो और अगर डेस्टिनी तय ही है तो मैं भगवान पे भरोसा क्यों करूं? 2 चीज़ हैं। माँ के गर्भ में बालक ज़रूर रहता है, पर डॉक्टर एक बात बोलता है, अगर माँ उस बालक का विशेष ध्यान रखेगी तो बालक सुरक्षित रहेगा। अब ये हम मान लें कि बालक आएगा तो कोई भी परिस्थितियाँ बन जाएं कि वो बालक ऐसे ही जन्म लेगा, पर ऐसा नहीं है। अगर माँ के गर्भ में यदि बालक है और जो डॉक्टर्स बोल रहे हैं उस विषय के जानकार कि माँ को ये प्रिकॉशंस लेने चाहिए बच्चे के भविष्य के लिए, और माँ लेगी तो बच्चा सुरक्षित भी रहेगा। और माँ यदि कहती है कि ना भाई, अगर ये भविष्य तय ही है, अब एज पर ज्योतिष आप कहो कि मेरा भाग्य पहले ही लिखा जा चुका है और बारिश होने वाली है, और अगर मेरा भीगना तय है, ज्योतिष क्या कहता है, आपकी कुंडली में राहु आने वाला है महादशा में, केतु आने वाला है अंतरदशा में, शनि आने वाला है प्रत्यंतर दशा में, तो ये आपको क्या है, आपको बस इतना पहले ही सावधान किया जा रहा है। अब सूरत में बारिश आने वाली है, आप बाहर निकलो तो छाता ले लीजिए। तो कर्म और भाग्य में थोड़ा सा एक अंतर है। आपने मुझे बुलाया, मेरा यहाँ आना तय था, मेरा यहाँ आना तय है। कर्म क्या है, मुझे वहाँ से प्रयास तो करना पड़ेगा ना, जहाँ मेरा स्टे है यहाँ आने के लिए। अगर मैं ऐसा प्रयास ही ना करूँ तो फिर वो असंभव बात है। नहीं, मुझे कोई उठा करके ले जाया जाएगा, पर मेरा प्रयास तो बहुत आवश्यक है ना यहाँ आने के लिए। ये सवाल जुगनू का था जो सिक्कर में आपसे मिले थे। जी। उन्होंने मेरे को स्पेशल आज फ़ोन किया कि जी। बोले महाराज जी से सवाल जरूर पूछना। तो जुगनू गीता कर्म योगी तो बनाती है,
इसमें तो कोई संदेह ही नहीं भाई। हम लोगों को एक बड़ा प्रचलित श्लोक है जो सबको याद है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म पर अधिकार है पर फल पर अधिकार नहीं है। भाग्य उन लोगों की बात आती है जो कर्म को बहुत छोटा समझने लग जाते हैं। अगर मैं कुछ करूँ ही ना और मैं सोचूं मुझे ये मिल जाएगा, भाग्य वहाँ जा करके, जैसे हम रामचरितमानस में 2 चौपाइयाँ आती हैं, लोग बोलते हैं क्या डिफरेंस क्या है। कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जैसे करें स्वतः सफल चाखा, जो जैसा कर्म करेगा वैसा मिलेगा। और दूसरी बात, रामचरितमानस में ही गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा, हो ही सोई जो राम रच राखा, होगा वही जो राम जी ने लिखा। तो फिर कर्म और भाग्य क्या है? तो वहाँ एक बहुत अच्छा एक उदाहरण राम कथा के कथावाचक देते हैं जो मैंने सुना कि भाई भगवान शंकर ने अपनी पत्नी सती को कहा कि तुम दक्ष के यज्ञ में मत जाओ, अपने पिता के यहाँ, ठीक है, मत जाओ। क्यों? अपने जनों के द्वारा यदि कोई अपना अपमान होता है तो मरण तुल्य होता है, व्यक्ति उसको सहन नहीं कर पाता, ठीक है, मत जाओ। भगवान शंकर ने पूरा प्रयास किया अपनी पत्नी को समझाने का, प्लीज़ मत जाइए। क्यों मत जाइए? क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी नहीं है, मैं कह रहा हूँ वो होगा। पहले भगवान शंकर ने कर्म किया, खूब कर्म किया, नहीं मानी तो हो ही सुई जो राम रच राखा। अब वही होगा जो राम जी ने लिख दिया। गुरु जी, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत पापा के कारण, मेरे परिवार का ऐसा मुझको मिला, उस कारण थोड़ा सा आप सबसे जुड़ा हूँ। बट सूरज से जब मैंने बोला तो बहुत डरा हुआ है कि हम क्या बात करेंगे, कैसे करेंगे। बट मेरे लाइफ में जब से मैं इससे मिला हूँ, अगर मित्रता, अगर बिजनेस के साथ बोले तो बहुत अच्छा रहा। सो मेरे को आपसे क्वेश्चन है कि एक संग, जब मैं आपसे मिलने आया था इसके पहले तो आपने बोला था अभिषेक, किसी के भी मतलब कोई भी जीवन में किसी का आना आपको कुछ भी, लाइफ पार्टनर कुछ भी करा सकता है। सो मेरे लिए, मैं इसको मेरी बीवी बोलता था इसके पहले हमारे लिए चलता है कि एक पार्टनर बीवी जैसा ही है कि मेरे को दुख सुख उसको बताना पड़ेगा तो ही हमारा बिजनेस व्यापार चलेगा। सो आपने उस दिन जब बताई तो मैंने एक प्रश्न उस दिन सोच लिया था कि आपसे पूछना है कि हाँ, कि आप उस दिन क्या हमको बता रहे थे कि जीवन में किस तरीके का लाइफ पार्टनर होना चाहिए और क्या चीज़ें हो सकती है। अभिषेक भैया, ये ऐसा क्वेश्चन है, अभी मैं खुद अनमैरिड हूँ नहीं, एक मुझे ऐसा लगता है आप जिसके साथ अपना भविष्य देख रहे हैं तो भविष्य बहुत चीज़ों को देख करके देखा जा सकता है। पहले क्या था, हमारे माता पिताजी ने जो कह दिया, ऐसा रामचरितमानस में लिखा है, माँ तो पिता गुरु जन की वाणी, बिन ही विचार करिए सब जानी। माता पिता या गुरु ने जो कह दिया उसमें बिल्कुल भी डाउट अपने लोगों को करना ही नहीं चाहिए। अब मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, मैं भाई, आप मुझे प्रीचर बोल सकते हैं, आप लोग मुझे गुरु बोल सकते हैं, अगर मेरा आपका कोई पर्सनल रिलेशन है तो आप मुझे भाई बोल सकते हैं, पर मैं एक भागवत कथा करता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है अगर मैं किसी समाज को उपदेश दे रहा हूँ तो उपदेश मेरे जीवन में भी रहना चाहिए। और वाणी और उपदेश उसी व्यक्ति का प्रभावी रहता है जिसके जीवन में वो खुद के आचरण में होगा। तो मैं तो विचार करता हूँ, ठीक है, कंपैटिबिलिटी होना ज़रूरी है, आपका और उनका खान पान मिलना ज़रूरी है, विज़न एक होना चाहिए, मतलब बहुत चीज़ें अलग हो सकती हैं, फिर अलग होने के बाद भी लक्ष्य एक होना चाहिए, रास्ते अलग होने चाहिए। मैं कई बार कथाओं में कहता हूँ, मुझे अगर सूरत से वृंदावन जाना है, आई हैव 3 ऑप्शंस। मैं सूरत स्टेशन से ट्रेन लूँ, मथुरा उतर जाऊँगा। अगर मुझे बहुत ज़्यादा ही हड़बड़ी आ रखी है तो मैं सूरत से फ़्लाइट लूँ, दिल्ली उतर करके जल्दी वृंदावन पहुँच सकता हूँ। और अगर मुझे रोड ट्रिप का आनंद लेना है तो मैं बाय रोड भी जा सकता हूँ। तो जीवन लक्ष्य मेरा क्या है? वृंदावन है। और व्यक्ति के जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? भाई खुशी। हम जो किस लिए कर रहे हैं, अगर मुझे मेरा काम करने के बाद एक खुशी मिल ही नहीं रही है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, एक आत्मसंतुष्टि ही नहीं मिल रही है, तो मेरा सब कुछ करना बेकार है। एक चीज़। और दूसरी चीज़ जो आपने कही, ऐसा मेरा सोचना है, मेरे माता पिता को मेरे जीवन से बहुत ज़्यादा अनुभव है, तो मैं जो डिसीज़न लूँगा वो अपने माता पिता की मर्ज़ी से लूँगा। क्योंकि जो जैसा मैंने अभी कहा कि मेरे जीवन में जिस ग्रंथ को मैं उपासना कर रहा हूँ वहाँ यही लिखा हुआ है जो माता पिताजी ने कह दिया, वो बिल्कुल ठीक कहा। पर हाँ, संसर्ग या दोष गुणा भवंती, संग का ही गुण और दोष आपके जीवन में बहुत प्रभावशाली होता है। भाई आप किसके साथ बैठ रहे हैं उससे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होने लगती है, उसके जीवन के आचरण आपके ऊपर प्रभावी होने लगते हैं। आप यदि किसी भक्त के साथ बैठेंगे, आप वृंदावन आते हैं, हम लोग बार बार बोलते हैं आप वृंदावन आए, वृंदावन में आकर के आप कुछ नहीं करेंगे तो आपके मुंह से बिना बात ही राधे राधे निकलने लगेगा। रिक्शा वाले, राधे राधे भैया कहाँ जाना है? आपसे कचौड़ी वाला भी पूछ रहा है, राधे कुछ लेंगे? तो वो आप नहीं भी चाहेंगे तो भक्ति का वातावरण आपको प्रभाव अपना दिखाने लगेगा। आप गोवा जाएँ या कहीं और जाएँ तो वो वहाँ का वातावरण आपको वहाँ का प्रभाव दिखाने लगेगा।
तो अब जैसे अपनी बात की वृंदावन की, तो काफ़ी फैसिनेटिंग होता है वृंदावन जब लोग बातें करते हैं। तो मुझे जानना है कि कैसे वृंदावन की लाइफ है, कैसे वहाँ के लोग हैं, कैसे वहाँ का माहौल है। देखिए ये वृंदावन आप धर्मस्थली से देखेंगे तो आप वृंदावन में कुछ समझ में नहीं आएगा। अब बांके बिहारी जाएंगे, राधा वल्लभ जाएंगे, राधा रमण जाएंगे। वृंदावन में जब आप खुद को समर्पित कर देंगे कि मैं वृंदावन का ही हूँ, तब वृंदावन, गुप्त वृंदावन आपको अपना दर्शन कराने लग जाएगा। जब आप कहीं प्रवेश करने लगते हैं, एक तरफ सिर्फ आप बिहारी जी को देख करके आ रहे हैं, कैसा दर्शन हुआ, बहुत अच्छा लगा, कैसे थे, मोटी मोटी आँख थी, सांवला स्वरूप था, बहुत सुंदर दिख रहे थे। और एक समय बोले क्या दिखाई दे रहा था, बोले मंदिर में रश भी था, ये भी था, वो भी था, वहाँ ऊपर ऐसे पुजारी जी काम कर रहे थे। और एक समय जब खुद को वृंदावन के लिए समर्पित कर देंगे, आपसे कोई पूछेगा और क्या दिखाई दिया, बोले कुछ नहीं दिखाई दिया, बिहारी जी दिखाई दे रहे थे, और जो मुझे दिखाई दे रहे थे वो बोलने का विषय नहीं है। हम लोग दोहा बोलते हैं, डूबे सो बोले नहीं और बोले सो अनजान, गहरो प्रेम समुद्र है कोई डूबे चतुर सुजान। जब सिर्फ बिहारी जी नजर आने लगेंगे फिर कोई और दूसरा दिखाई नहीं देगा। तो वृंदावन समझने के लिए वृंदावन आना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा वृंदावन को, और आपको खुद को वृंदावन को देना पड़ेगा। महाराज जी इसी बात में मैं जब खाटू श्याम जी गया था, जब मेरे को समझ हुई भगवान की, तब बहुत बहुत मुश्किल से उधर दर्शन हुए। मतलब उस दिन मैंने पापा बोला तो मैं लाइन में ही जाऊँगा, मैं आपके उससे नहीं जाऊँगा, प्रभाव से, मैं लाइन से ही जाऊँगा। जब मैं लाइन से हम गए तो फागन का 11 के एक दिन पहले की बात है, लाखों लोग थे और मेरे पाँव में खून, मेरी दीदी के पाँव में खून, हम 3 जन जबरदस्ती चले गए। बहुत ज़्यादा हो गया, हमने दूर से ही आंख बंद की, हम बोला भगवान अब दर्शन कराना तो करा ले। हम लोग मेला ग्राउंड से बाहर निकल गए। उस दिन के बाद जो अगले दिन सुबह दर्शन हुए वो मैं कभी भूल ही नहीं सकता, क्योंकि हुए 2-3 सेकंड ही, लेकिन मेरे को लगा मैं सालों से यहीं खड़ा हूँ। जैसे आपने बताया वो मैं फील उस दिन किया। तो उस दिन मैं भगवान को लेटर लिख के आया कि भाई तू तेरा देख ले। तो आपने जो यही शरणागति है अभिषेक जी, यही शरणागति है भैया। मैं आपको एक छोटी सी बात कहूँ, हम लोग एक एग्जांपल देते हैं, एक बिल्ली का बच्चा है, एक बंदर का बच्चा है, ठीक है। बंदर का बच्चा ज्ञानी है, अगर उसके ऊपर कोई संकट आता है वो तुरंत अपनी माँ को जाकर पकड़ता है। और बिल्ली के बच्चे के ऊपर संकट आता है वो पकड़ नहीं सकता, माँ खुद आती है, उसको मुँह में डालती है, लेकर के भाग जाती है। जब तक आप ज्ञानी हो तब तक भगवान भी जान रहे हैं अपने ज्ञान से अपना काम चला लेगा। और जब आपने सरेंडर कर दिया, मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान, तो फिर वहाँ जाकर के स्थिति बदल जाती है। तो अभी आपने एक बात की थी कि माता पिता की सुननी चाहिए जी, बिल्कुल सुननी चाहिए। पर आज की जो जनरेशन है ना, थोड़ा सा ऐसे विचार थोड़ा मिलते नहीं है माता पिता के और बच्चों के। सो वो चीज़ों को कैसे फिगर आउट करना चाहिए? भैया फिगर आउट करने का देखो, हर घर में कुछ ना कुछ पारिवारिक कारण बने रहते हैं भाई। कहीं कोई स्थिति बनी हुई है, कहीं कोई स्थिति बनी हुई है, एक जनरेशन गैप आ जाता है। आजकल क्या, आज की जनरेशन बहुत बाद में जाके कुछ प्लानिंग करने लगती है। पर मेरे विचार से ऐसा है, जब बच्चे ये समझने लगेंगे मेरे माँ बाप से ज़्यादा मेरा कोई भला नहीं चाह सकता, और ये एक धरती का अकाट्य सत्य है। आप किसी को भी माताजी बोलो, बाबूजी बोलो, पर जिसने जन्म दिया माँ बाप तो वही रहेंगे, और उनसे यार आपका कोई भला नहीं चाह सकता। आपको पेन हो रहा है, आपको लाइफ में कहीं भी आगे जाना है उनसे। और दूसरी बात, उनके पास अपने जीवन का जो अनुभव है, ऐसा नहीं उनकी एज के लोग और नहीं है, वो अपना अनुभव आपके साथ दे सकते हैं। पर अपने बच्चे को देख करके जो स्माइल माँ बाप के फेस पर आएगी वो किसी दूसरे व्यक्ति के फेस पर आ नहीं सकती है। और बच्चों को ये विचार करना चाहिए अपने जीवन में। ऐसा नहीं है, आपने जो क्वेश्चन किया सूरज जी, समझदारी आती है पर काबरशाह जब कृषि सुकानी, समय चूक पुन कहा पछतानी। जब माँ बाप चले जाते हैं, मैंने छोटी सी उम्र में अपने पिताजी के कारण उनके साथ में गया तो बहुत लोगों से मिलना हुआ, या मैंने अपनी लाइफ में भी देखा। कई लोग कहते हैं जब माँ बाप साथ में थे तो हमको अनुभव नहीं व्यवहार में, परिवार में, व्यापार में बहुत बड़े बड़े डिसीजंस मिलते थे, आते थे, माँ बाप उसको बहुत चुटकियों में निकाल देते थे। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी कलकत्ता में था मैं, तो एक हमारे बहुत क्लोज हैं, तो हमसे बोले साहब परिवार के सारे डिसीजन मैं लेता हूँ, पर जब कहीं फंसता हूँ तो मेरे बाबूजी बैठे 87 ईयर्स के हैं, तो बाबूजी बैठे, मैं उनसे पूछ के निर्णय लेना पड़ेगा। माँ बाप का हमारे घर में होना ही हमारे लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। और बच्चा जब ये समझने लग जाएगा तो वो कंपेटेबिलिटी माँ बाप के साथ मेरे हिसाब से होने लग जाएगी। समझे सूरज भैया? सो महाराज जी के हम जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, हमारे सब मेरी उम्र के ही हैं लगभग, जो देख रहे हैं। और
आज इस 3 साल के अंदर पॉडकास्ट का चलन बहुत बढ़ गया है। बहुत बढ़िया। एंड लोग गाने नहीं सुन के पॉडकास्ट सुनते फिर जिम करते हैं, रात में सोने से पहले पॉडकास्ट देखते हैं। सो मैं ये चाह रहा था कि मैं अभी जैसे मैं एक मित्र की सगाई हुई तो मैंने उसको भगवत गीता गिफ्ट की एंड ही वॉज वेरी हैप्पी। मतलब उसके घर में सब ऐसे कि मतलब उनको बहुत अच्छा लगा एंड उसने डिसाइड किया कि वो अपने सब दोस्तों को अपनी शादी पे भगवत गीता देगा। सो मैं आपसे अब ये प्रश्न चाहता हूँ कि जो भी कोई भगवान में बिलीव तो करता है बट जुड़ा नहीं है, जुड़ाव चाहता है, उसको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, कौन से पुराण या किस तरीके से उसको अपनी ये भगवान से लगाव की जर्नी स्टार्ट कर सकता है? देखो, ये दो बात है। भगवत मार्ग पर चलने के लिए आपको जीवन में कोई ऐसा महापुरुष जरूर चाहिए। हम लोग कितना भी कहें कि हम ग्रंथ पढ़ करके जुड़ने लग जाएंगे, ग्रंथ आपको शिक्षा देगा, ग्रंथ आपको शिक्षा देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर जो आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है एक महापुरुष ला सकता है। जैसे हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हमारी बड़ी सीधी सी लाइन है, सीधा सा दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वरनो रघुवर विमल जसु जोदा यग फलिचार। मैं इस दोहे का एक अर्थ पढ़ रहा था। बोले सीधा सा है भाई, आप ये करिए, आप ये करिए। बोले मेरे जीवन का एक लक्ष्य है, गुरु का मतलब क्या है, वो मुझे क्या देगा, जिस रास्ते पर चल करके उसने उस लक्ष्य को प्राप्त किया, वो आपको जो उसके जीवन में जो कठिनाइयाँ आई हैं वो आपको उस कठिनाई से बचाने का प्रयास करेगा और वो आपको सीधा रास्ता बताएगा। तो कम से कम आपके जीवन में धर्म मार्ग का पहला सूत्र है आदौ श्रद्धा। आपको धर्म के प्रति श्रद्धा रखनी पड़ेगी। कल आप मुझसे पूछे मैं वृंदावन जाऊँ, 9 किलोमीटर की परिक्रमा है, करने से क्या होगा? मैं गिरिराज जी पर इतना दूध क्यों चढ़ाऊँ? मैं गिरिराज जी में 21 किलोमीटर की फेरी क्यों दूँ? यमुना जी में अभिषेक क्यों करूँ? शंकर जी पे जल क्यों चढ़ाऊँ? इन सारे प्रश्नों का उत्तर माधवाचार्य जी ने ग्रंथ लिख दिया। क्यों? आप पढ़ लीजिए। पर धर्म मार्ग का पहला सूत्र है आदौ श्रद्धा। यदि आपको धर्म को समझना है तो आपको श्रद्धा रखनी पड़ेगी। बिना श्रद्धा के आप धर्म को समझ नहीं सकते। पहले आप ग्रंथों में श्रद्धा रखना शुरू करें। और दूसरी बात जो आपने कहा, अब जीवन में हर समय तो हमारे साथ संत नहीं रह सकते। बोले फिर जीवन में हमारे पास कोई ग्रंथ जरूर रहना चाहिए। एक संत, एक ग्रंथ, एक पंथ, ये आपके जीवन का जरूर लक्ष्य हो। जैसे आपने श्रीमद् भागवत सुनी, श्रीमद् भगवत गीता भी वही उपदेश दे रही है, श्रीमद् भागवत महापुराण भी वही उपदेश दे रही है, श्री रामचरितमानस भी वही उपदेश दे रही है। पर जीवन में केंद्र एक जरूर रखना चाहिए, चाहे वो आप श्रीमद् भागवत को रखें। और जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो ग्रंथ आपको अपने जीवन में अपने आप एक रास्ता देने लगेगा। तो आप दो चीज़ें, जैसे आपने धर्म के लिए कहा, एक आपका अन्न जरूर शुद्ध होना चाहिए। आप क्या खा रहे हैं बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। आप क्या खा रहे हैं, किसके हाथ से खा रहे हैं, उसकी भावनाएं कैसी हैं। आपका चौका शुद्ध होगा तो आपका भजन में मन लगने लगेगा। हमारे यहाँ कहा जाता है आपका चौका शुद्ध होगा तो भजन में मन लगने लगेगा। भोजन वही है जो बहुत सात्विक बना है, भोजन बहुत वही है। जब तक वो भोजन था ठीक था, और जैसे ही वो श्री ठाकुर जी के सामने चला गया वो प्रसाद लग गया। और संत कहते हैं प्रसाद कभी व्यक्ति को बीमार नहीं करता, प्रसाद कभी व्यक्ति के जीवन के सारे दोष दूर कर देता है। भोजन वही है, पहले वो शुद्ध था पर भोजन शुद्ध कब हो गया, जैसे ठाकुर जी का भोग लग गया। जैसे आपने कहा धर्म मार्ग में एक हमारा अन्न बहुत पवित्र होना चाहिए। हमारे जीवन में कौन महापुरुष आ रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में हम किस ग्रंथ का चयन कर रहे हैं, किस महापुरुष के कहने से, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और कुछ समय हमको उस ग्रंथ को देना पड़ेगा। मैं तो बहुत बार कथाओं में कहता हूँ, आप ग्रंथ को समझने की दृष्टि से मत पढ़िए, आप केवल पढ़ने की दृष्टि से पढ़िए। अब एक नियम लीजिए कि मैं श्रीमद् भागवत का गीता प्रेस गोरखपुर ने 2 खंड निकाले हुए हैं, एक अध्याय डेली पढ़ के सोऊंगा, 15 मिनट लगेगी। सिर्फ पढ़िए। पढ़ते पढ़ते क्या होगा, 365 अध्याय पढ़ते पढ़ते क्या होगा, 1 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, 4 बार पढ़ा, तो जब आप पढ़ने लगेंगे तब ग्रंथ अपने आप कृपा करने लगेगा। तो ये आपको यहाँ से शुरू करने लगेंगे तब आपकी धर्म के प्रति रुचि बढ़ने लगेगी। जैसे मैं अभिषेक से बात करता हूँ ना कभी कभी जी, ये तो वो हमेशा एक चीज़ बोलता है मुझे कि वो आपसे ना बहुत प्रभावित है। जब भी वो फर्स्ट टाइम आपसे मिला था तो वो आया ना, तो उसने पहले मुझसे आपकी बातें, मतलब हम यूजुअली हमारा रोज़ होता है फ़ोन में बातचीत करना, हम लोग रोज़ बात करते हैं फ़ोन में। तो खाटू में उसने मुझे फ़ोन किया कि यार तुझे आना चाहिए था, बहुत मज़ा आया, महाराज जी बहुत अच्छे से वो करते, बातें करते हैं, समझाते हैं। सो बहुत प्रभावित है वो आपसे। सो मतलब वो आपकी लाइफ, मतलब आप उसकी लाइफ में एक रोल मॉडल हो, ठीक है। सो कितना ज़रूरी है एक किसी की लाइफ में रोल मॉडल होना, और कैसे किसको लुकअप करना और कैसे समझना कि मतलब हाँ इसको रोल मॉडल बनाना चाहिए। जिसके आचरण से आप प्रभावित हो रहे हैं वही तो आपका रोल मॉडल हो सकता है ना। अब वो
आचरण आज हर किसी का अलग होता है, लाइक मेरा एक देखने का पर्सपेक्टिव अलग है, जी ठीक है, हो सकता है अभिषेक का देखने का पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है। जी। सो मुझे वही मेरा क्वेश्चन था कि सही रोल मॉडल आदमी के लिए, सही रोल मॉडल, सही गुरु। देखिए भैया, गुरु इसी गुजरात की भूमि से पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज हुए। वहाँ मेरे पिताजी महाराज भागवत करते हैं, जैसा आप लोग जानते हैं, पूज्य श्री आदिश्याम जी शास्त्री। तो मैं उनसे कथा में कई बार सुनता हूँ, गुरु बनाया नहीं जाता, हृदय से माना जाता है। और गुरु, आप ये कहें, आज की जनरेशन ये सोचती है मैं किसी को देखूं प्रभावित हो गया वो गुरु बन गए। आपको कुछ समय गुरु के संग गुजारना पड़ेगा ना, टाइम देना पड़ेगा। वो किन आचरणों से महान बना है। गुरु शब्द का अंतर क्या होता है? गुकारश्च अंधकारो ही रुकारस तेज उच्चते अप्रकाश प्रकाशभ्याम गुरु इत्याभिधीयते। जो आपके जीवन में आपको अप्रकाश से प्रकाश की ओर ले जाए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वही तो आपका गुरु है। अब आप हमारे यहाँ एक परंपरा चली आ रही है गुरु मंत्र लेने की। मैं आपको अपना UPI ID भेज दूं, आप मुझे गुरु पूर्णिमा के दिन दक्षिणा दे दीजिए, ये थोड़ी ना चलेगा, ये थोड़ी ना गुरु हुआ। ठीक है, ये परंपरा का एक हिस्सा माना जा सकता है, पर गुरु कौन है? गुरु कौन है? हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक मह परहि। जो केवल अपने चेला का पैसा तो ले रहा है पर चेला का कल्याण नहीं कर रहा है। तो गुरु आज आप अपने जीवन में, आपने प्रश्न किया रोल मॉडल कैसे बनाते हैं। आप कुछ समय जिससे आप इनिशियली प्रभावित हुए, आप कुछ समय उसके साथ गुजारिए। जब तक आप उसके संग टाइम स्पेंड नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा ये महान क्यों है और मैं इससे किस बात से प्रभावित हुआ। क्या वाणी से प्रभावित हुआ? क्या जो इनकी वाणी में है ये आचरण इनके अंदर हैं जिनसे आप प्रभावित हुए? कुछ समय उनके साथ देना शुरू करिए। और जो वो कह रहे हैं, अगर आप ईमानदारी से उनसे प्रभावित हैं, तो मैंने इनसे कहा, इनके परिवार के जो मेरी एज के भाई बहन थे, मैंने कहा कि आप हनुमान चालीसा शुरू करिए, आप सूर्य अर्घ्य शुरू करिए, ठीक है। और उन बच्चों ने वो मानना शुरू किया। उन बच्चों ने, जैसे अभी दीदी आई, आपने देखा, बोले मेरे ससुर जी कुछ नहीं करते थे, आज तक वो हनुमान चालीसा बुक नहीं, अभी आपके सामने बोली, वो हनुमान चालीसा की बुक को पढ़ने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं जीवन में बदलाव आया ना, सुनने से आया। अंकल भी काफी खुश थे जी खाटू में। जी 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 जी। वो पूरे सूरत में चर्चित है वो बात, क्योंकि वो वैसे नहीं थे इधर, मतलब बहुत शांत रहते हैं। अंकल को शांति जाता, हमने जितनी बार देखा अंकल को शांति बैठते। तो अभिषेक का, मतलब भास्कर का मुझे फोन आया कि पापा तो नाच रहे थे लास्ट कितने चर्च में, पापा ने बहुत एंजॉय किया, ऐसा बहुत नाचे गाए, तो बहुत अच्छा था हमारे लिए वो चीज़ की। जी 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 जी। ठीक है माँ जी, आगे बढ़ते हुए बहुत सवाल है आपसे, आज तो सब तो नहीं पूछ पाऊंगा, जी जी जी, समय का अभाव है, लेकिन आप क्या आती हिंदी भी मेरे को शुद्ध आने लग गई। मुझे मेरी यूजुअली मैं अभिषेक हिंदी ठीक करता हूँ जी, ऐसा नहीं, ऐसा होता है आज मेरी हिंदी ठीक कर रहा है। ठीक है, सो मैं आपसे ये अब सवाल करना चाहता हूँ कि हम लोग सब जितने भी यूथ हैं उनको एक सवाल है, जैसे 2012 एक मूवी आई थी कि जिंदगी अंत होने वाली है, फिर बोले 2020 एक मूवी आई थी 20 के अब कुछ सुनामी आ गया, जिंदगी अंत हो जाएगी। हम सबको ऐसा कि कब सब एक साथ कब क्या हो जाएगा। सो ये दुनिया कब अंत होने वाली है और क्या होने वाला है, कब कल के अवतार होएगा, ये सब कब होने वाला है? कलयुग की ड्यूरेशन है 4,32,000 साल, 4,30,000, ठीक है। तो अभी 5,000 साल बीत चुके हैं और अभी कलयुग का कोई जो कहते हैं ना अत्यंत प्रभाव नहीं आया है। जो मतलब जो कलयुग अभी बच्चा की तरह है, और जब कलयुग अपनी अच्छी वाली स्थिति में जाएगा ना, बड़ा होने लगेगा, अभी तो बच्चा है, जो हम सब देख रहे हैं बच्चे वाले काम हो रहे हैं। और जब कलयुग अपने कहते हैं ना टीनेज से होते हुए जब जवानी पे आएगा, युवा अवस्था में आएगा, तब कलयुग का तांडव हम लोग देखेंगे। भागवत के ही 12 स्कंद में या भविष्य पुराण के उत्तर पर्व में आप देखोगे ना, कलयुग में मतलब ऐसा तक लिखा है किसान की फसल कटने को तैयार होगी, उसी समय ओले पड़ जाएंगे। हाँ जी। और ये आप कोविड की अब बात कर रहे हैं, भागवत में लिखा है ऐसी ऐसी महामारियाँ आएंगी, ना जाने कितने लोगों को लेके चली जाएंगी। कोविड के बारे में लिखा, भविष्य पुराण के यहाँ तक लिखा है पैसा, लोग पैसे को इतनी वैल्यू देने लग जाएंगे, पैसे के लिए बेटा अपने बाप से बिगाड़ेगा। कहते हैं ना कुछ युग का प्रभाव होता है, पैसे के लिए चेला अपने गुरु से बिगाड़ेगा। जिस गुरु के आदर्शों को वो समाज में दे रहा है, वो आदर्श उसके जीवन में नहीं रहेंगे। पैसा इतना प्रधान हो जाएगा, जो हमारे यहाँ 7 जन्मों का बंधन शादी मानी जाती थी, अब पत्नी को लग रहा है कि मेरा हस्बैंड मेरे खर्चे वहन नहीं कर पा रहा है, वो उसको छोड़ के चली जाएगी। ये तो ये शुरू नहीं हो गया ये सब चीज़ें, मतलब अभी तो बहुत इनिशियल स्टेज पे है सर। जो आने वाला टाइम है, अभी तो कलयुग बच्चा है, अभी तो कलयुग
बच्चा है। मैंने किसी से सुना था आगे सूर्य का प्रकाश इतना खतरनाक हो जाएगा। अभी आप देखो, ये तो वेस्ट बेल्ट है हमारे देश की, ठीक है, सूरत बॉम्बे। अब ये देखो यहाँ कितनी गर्मी पड़ती है। आने वाले टाइम में तो ऐसा लिखा है कि सूर्य इतना इतना भयंकर जलने लगेगा कि आदमी सूर्य के सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। कोई कहता है भगवान सूर्य उग्र हो जाएंगे, कोई कहता है कुछ ऐसा हो जाएगा। तो बड़ी भयंकर स्थिति आएगी कलयुग की। और कलयुग से बचने का केवल एक ही उपाय है, श्री कृष्ण भजन। यही कलयुग से आपको बचा सकता है। और कहीं ना कहीं तो आपको एक हिस्सा लेना ही पड़ेगा, एक स्थान लेना पड़ेगा कलयुग से बचने के लिए। देखो, भगवान की शरण में सूरज जी जाना पड़ेगा। जैसा अभिषेक जी कह रहे थे, हम गए, चाहे आशा से जाओ, कुछ सोच के जाओ कि मुझे कुछ मिलेगा, मेरी ये डिज़ायर है, श्याम जी पूरी कर दो। एक निराशा से जाओ, जैसे कौन था, दुर्योधन भगवान के पास गया था आशा से, मुझे सेना मिलेगी इनकी, महाभारत में भगवान की सेना मेरी हेल्प करेगी, आशा से गया, ठीक है, गया तो था। निराशा से कौन गया था, विभीषण, याद है, उसको बहुत प्राउड था, आई एम द यंगर ब्रदर ऑफ रावण, ठीक है। एक गया, कब गया था, निराशा से, जब रावण ने लात मारी। और इन सबसे भी श्रेष्ठ स्थिति है श्री कृष्ण दर्शन की पिपासा लालसा, जो वृंदावन की गोपियों की स्थिति है। ना उनको आशा है, ना जीवन में किसी से निराशा है। और बात ये नहीं है कि कलयुग का प्रभाव कैसा होगा, बात ये हम कलयुग से बचेंगे कैसे। अब भाई, आपने जो पहला प्रश्न किया था, हम हाँ, ये तो कलयुग, तो अब कलयुग नहीं, हम लोग, हमारे हाथ में ये नहीं हम कलयुग को बदल दें। हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आप को सेव कर लें, बचाव कर सकें। हम मतलब जब बहुत सालों बाद ये सब कुछ होएगा जी तो वापस दुनिया का सर्जन होगा। हाँ, फिर भगवान कल की अवतार लेकर के आएंगे। भागवत में ही लिखा है, हमारे यूपी में संभलक ग्राम, भागवत में कहा गया, उसको संभल कहते हैं अभी। वहाँ एक विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ भगवान का कल की अवतार होगा। वो घोड़े पर बैठ करके आएंगे और दाहिने हाथ में तलवार रहेगी। जितने धर्मद्रोही हैं उनके माथे काट करके ले जाएंगे। और उसी दिन से अक्षय तृतीया का दिन होगा, जब 3 ग्रह पुक्ष नक्षत्र में एक साथ आएंगे। उसी दिन से सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। और सतयुग के पहले राजा होंगे देवापी। वो प्रेजेंट में कहाँ हैं, वो हिमालय में तपस्या कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें लिखी हैं श्रीमद् भागवत में, सब कुछ लिखा है। ये संभलक ग्राम में अवतार होगा भगवान कल्कि का। ये भागवत में भगवान के 24 अवतार पहले ही बताए गए हैं, तो 22 बता दिए गए। बोले 2 फ्यूचर में बताए होंगे, उनमें से एक बुद्ध हो गया है, केवल एक कल्कि बचा हुआ है, और जो कलयुग के एंड में होने वाले हैं। तो आपने ना एक चीज़ बताई कि अगर आप अच्छे व्यक्ति के साथ रहते हैं, अगर आप अच्छे गुरु के साथ रहते हैं, वैसे वातावरण में रहते हैं, तो सब चीज़ें अच्छा होता है। सो पहले मेरे ग्रुप में ना कोई भजन नहीं सुनता था जी, ठीक है। तो कन्हैया मित्तल जी का एक भजन है कि मेरा यार है, शाम धनी मेरा यार है करके ऐसा। सो हम लोग का वो सबका सॉन्ग फेवरेट हो गया है। मतलब कहीं भी जा रहे, कहीं भी गैदरिंग है, वो बजेगा, मतलब बजेगा, और सबके सब नाचेंगे। सो वो मैंने प्रभाव देखा कि आप जो बता रहे हैं कि एक जन के चलने से बहुत लोग साथ में जुड़ जाते हैं। बिल्कुल। फिर हमने धीरे धीरे राम जी के भजन सुनना स्टार्ट किया। फिर एक समय आया जब महीने भर हम सब 25 लोग का ग्रुप है हमारा, हम लोग 25 सब साथ में ही जाते हैं। कहीं भी जाएंगे तो 25 आएंगे वरना 0 आएंगे। सो हम 25 के 25 वो भजन सुनने लग गए। सो महाराज जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है और हम बहुत खुशनसीब है आप हैं। लेकिन आज भगवान ने भी क्या चाहा कि ये पॉडकास्ट भी इतना ही बनेगा जितना आपके जीवन में प्रभाव बने। हम 1-1 घंटे का पॉडकास्ट हमेशा लाते हैं, लेकिन आज ये पॉडकास्ट उतना ही बनेगा जितना आपको सुनने की ज़रूरत है। और हमको बहुत मज़ा आ रहा है। आने वाले कुछ 15 मिनट बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं, तो आप सभी ये पॉडकास्ट में बने रहो और समझो, देखो और उसको अपने जीवन में उतारो। हम भी कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश करो, और अच्छी बात लगे तो महाराज जी को जाके फॉलो करो। श्री गोपाल कृष्ण जी इनका इंस्टा हैंडल है, और यूट्यूब पे बहुत सारी लाइव कथा आती है। श्री गिरिराज सेवा ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल पे हम तो काफ़ी सुनते हैं। जब भी आपको ऐसा लगे कि मन नहीं लग रहा तो एक बार वो सुन लो, तो शायद मन लग जाएगा। सो महाराज जी, आगे बढ़ते हुए आपसे ये सवाल करना है कि राम मंदिर आ रहा है, राम मंदिर बन रहा है, और दुनिया में सूरत में तो मैं देख रहा हूँ बहुत उल्लास है। मतलब साड़ियाँ प्रिंट हो रही है, झंडे प्रिंट हो रहे हैं, ध्वजा प्रिंट हो रही है, हर मंदिरों में हर अलग ही चर्चा, मतलब माहौल है। तो आपका क्या कहना है उस बारे में? राम राष्ट्र की संस्कृति है, राम राष्ट्र के प्राण हैं, और राम के मंदिर का मतलब भारत का नवनिर्माण है। लोग कहते हैं क्या होगा राम मंदिर बनने से, पर आप कल्पना करिएगा, मैं किसी मजहब को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, पर जहाँ एक एग्जाम्पल दिया जाता हो
कि बाप को बेटे ने मार दिया गद्दी के लिए, और आज के समय में भी श्री राम को त्रेता युग से, और आज कलयुग चल रहा है, आप समझिएगा कोई 100-200 साल नहीं हुए, युग परिवर्तित हो गए, और आज भी अगर किसी को बेटा चाहिए तो राम जैसा, किसी लेडी को हस्बैंड चाहिए तो राम जैसा, और बच्चों को पिता चाहिए तो राम जैसा, और प्रजा को राजा चाहिए तो राम जैसा। तो जिसका चिंतन करने से, जिसकी कल्पना करने से, जिसके बारे में सोचने से गूज़बम्स आने लगते हैं, और वह जब उनके मंदिर में प्रवेश करेंगे तो एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हमारे जीवन में होने लगेगा। राम केवल शब्द नहीं है, राम केवल शब्द नहीं है, राम केवल व्यक्ति नहीं है, राम हमारी आस्था है। और आप कल्पना करिएगा, ये केवल सूरत शहर की बात नहीं हो रही है, विश्व के जहाँ कोने में सनातनी बैठा है। अच्छा, मैं एक बात कहूँ, हम लोग शहर में रह रहे हैं, शहर के लोग व्यापार भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। मैं एक बार कहीं था तो एक माताजी मुझसे बोली, मतलब रूरल एरिया में था, बोले हमको 1 महीना खाना नहीं मिले और राम मंदिर बन जाए, हम छोड़ने को तैयार। ये राम के प्रति लोगों की आस्था है। श्री राम के लिए लोग जाति से उठ गए, और ऐसा नहीं है श्री राम को केवल हम सनातनी मानते हैं, यद्यपि हम लोग उस संस्कृति के लोग हैं वसुधैव कुटुंबकम, पर जो चर्चा आती है श्री राम की, तो महाराज विश्व का हर बालक चाहता है मेरा पिता राम जैसा हो, विश्व का हर बाप चाहता है मेरा पुत्र राम जैसा हो। तो राम मंदिर बनने से लोगों का चिंतन बदलेगा। और जो नहीं भी जानता है, आप ये समझ लो, जो नहीं भी जानता है, जब मीडिया से या सोशल मीडिया से लोगों तक श्री राम की चर्चाएं पहुंचेंगी तो लोग जानने को उत्सुक होंगे, तब मुझे लगता है एक बदलाव आएगा समाज में भी। बहुत ज़रूरी था। अभी आपने बोला सनातन धर्म, अभी बहुत चल रहा है चीज़, लाइक जी, भास्कर जैसे बात हुई कि भास्कर बहुत बड़ा वो है इसका, सनातन धर्म सनातन। तो मुझे ना इसकी मतलब एक्चुअल परिभाषा क्या है, मतलब सनातन धर्म की, ये मतलब लोगों के बारे में अलग अलग परसेप्शन है कि भाई ये है, ये है, ये है। धर्म क्या है? धारयति इति धर्म, सवै धर्मो यत्र न छलमस्ति। जो आप बिना छल के कर रहे हैं वो धर्म है। ठीक है, 2 बात समझिएगा। वेदव्यास वॉज द ऑथर ऑफ 18 पुराण, ठीक है, उन्होंने 18 पुराण लिखे। किसी ने कहा आप इन 18 पुराणों का सार यदि एक श्लोक में बोले तो क्या लोगे? बोले 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, केवल 2 वचन है, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। मेरे किसी कर्म से दूसरे का, अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो मेरे द्वारा पुण्य, सबसे बड़ा पुण्य क्या है? मेरे द्वारा किसी को सुकून मिल जाए, शांति मिल जाए। और सबसे बड़ा पाप क्या है? अगर मेरे से कोई अशांत हो रहा है। परोपकाराय पुण्याय, परोपकार ही पुण्य है और परपीड़ा ही पाप है। तो धर्म क्या है? जो आप बिना छल के कर रहे हैं वो धर्म है। आप भूखे को रोटी दे रहे हैं बिना छल के, आप प्यासे को पानी दे रहे हैं बिना छल के, बीमार का इलाज करा रहे हैं बिना छल के। आपके यहाँ कोई, आपको लगता है आपके परिवार में, समाज में किसी को आपकी आवश्यकता है, हाँ, आप भगवान से कुछ उसके बदले मांग रहे हैं, ये धर्म है। हम लोग भागवत में कई बार कहते हैं, हमारी श्रीमद् भागवत में परम धर्म बताया है। धर्म और परम धर्म में थोड़ा सा अंतर है, आपने नहीं पूछा तो फिर भी मैं बोल रहा हूँ। धर्म क्या है? सवै धर्मो यत्र न छलमस्ति, जो आप बिना छल के कर रहे हैं। और परम धर्म क्या है? फलेक्षा नात्र जायन्ते परो धर्मो सकैतवा। धर्म करने के बाद आपके अंदर छल नहीं है। पर परम धर्म क्या है? धर्म करने से आपको एक्सपेक्टेशन है, अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरे ऊपर ठाकुर जी खुश हो जाएंगे। पर परम धर्म क्या है? आपको कुछ नहीं चाहिए, बस मैंने कर दिया, सेल्फलेस लव है, नेकी कर दरिया में डाल। और सनातन का मतलब क्या है? जो सत्य है वही सनातन है। लेकिन महाराज जी, आजकल है ना, सनातन के नाम पे लोग बहुत ज़्यादा गलत बातें कर रहे हैं। जैसे एक, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बोलते हैं मैं सनातन हूँ, मैं इसको ये कर दूंगा, वो लोग डर, क्रूरता और वो फैला रहे हैं। मतलब सबके मन में अलग अलग सवाल है या जवाब है। आपसे जब मैं बात कर रहा हूँ तो आपने बहुत अच्छे से बताया कि सनातन क्या हम समझे। लेकिन आजकल जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो मैं बोल रहा हूँ, मतलब जो ठीक इन्फ्लुएंसर नहीं है, बैड इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, लेकिन सनातन के नाम पे उनको बहुत सारे लोग जुड़ जा रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति आए थे सूरत की, मैं बात करता हूँ, मैं नाम नहीं ले सकता उनका ड्यू टू सम रीजन। वो सूरत में आए, महाराज जी 20,000 लोग हैं, 20,000, लेकिन वो व्यक्ति अगर आप देखोगे उनका आचरण नहीं फॉलो करने जैसे लोग हैं। जी जी जी। लेकिन वो सनातन बोल रहे हैं, जय हनुमान बोल रहे हैं, जय श्री राम बोल रहे हैं जोर जोर से, तो उस वजह से उनको व्याख्यान। तो उन लोगों का क्या होने वाला है? मतलब
अभिषेक भैया, दो बातें आप समझिएगा जो मैंने समझी अपने जीवन में। देखिए, अब आप इतना तो आप मान गए, अगर किसी व्यक्ति को बड़ा होना है तो उसको सनातन का आश्रय लेना है। आप समझ गए? तो सनातन कितना ब्रॉड है, आप बस समझ रहे हैं। अगर कोई छोटा व्यक्ति उदाहरण देता है तो वो समुद्र का उदाहरण दे रहा है, वो आश्रय किसका ले रहा है? सनातन का। पर इतना हित अनिहित पशु पक्षियों जाना, अपना हित और अहित आप भी जान रहे हो। आप जानते हो, अगर मैं सीढ़ी से जाऊंगा नीचे, मैं इतनी हाइट पर बैठा हूँ, सीढ़ी से जाऊंगा, लेफ्ट से जाऊंगा तो ही अच्छे से जा पाऊंगा, और अगर मैं कूद करके यहाँ से नीचे उतरता हूँ तो मैं गिर जाऊंगा। आप अपना हित और अहित नहीं समझ रहे हैं। तो पब्लिक जानती है ये हित क्या है, पर ये चीज़ें बदल रही हैं, एजुकेशन आ रही है तो लोग समझने लगे हैं। ये पुरानी परंपरा चली गई, जो आप कह रहे हैं रूढ़िवादी लोग थे, नहीं नहीं जो कह दिया। पर अब नई जनरेशन जानना चाह रही है, नई जनरेशन जानना चाह रही है, तो अब लोग एजुकेटेड हो रहे हैं। तो ऐसे लोग, ठीक है, 2-5 साल चलते हैं, आई एम टोटली एग्री विद यू, ऐसे लोग 2-5 साल चलते हैं, पर बाद में ऐसे चले जाते हैं जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, पता भी नहीं लगता, कंसिस्टेंसी नहीं रहती। एंड मे बी शायद उनकी बात में वो सच भी नहीं है शायद। बिल्कुल। और जो आपने एक शब्द का सनातन, जो सत्य है वही सनातन है, जो सत्य है वही सनातन है। तो वो सनातनी है नहीं कि वो सत्य नहीं है, वो सत्य नहीं है तो वो चलेंगे नहीं। सही बात है। ठीक है, थोड़ा सा समय कम है, अभी 5 मिनट के अंदर हम इस चीज़ को ख़त्म करेंगे। 3 सवाल मेरे और है आपके पास, ठीक है? नहीं, रैपिड फायर नहीं है, रैपिड फायर हमने कभी पूछा ही नहीं किसी से। स्टार्टिंग में करते थे, उसके बाद हमको नहीं मज़ा, बंद कर दी। लेकिन यस, अब एक सवाल ये है कि जैसा आपने, हम ऑफलाइन बात कर रहे थे ऑफ कैमरा, चेहरे पे तेज। महाराज जी, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जब आप पाठ पढ़ रहे थे तो हम लोग ने 4 बार लाइट चेंज की थी, आप जो पाठ, लेकिन चारों बार लाइट चेंज करना हमको कुछ मालूम नहीं पड़ा, हमको तो वही दिख रहा था। मैं चाहे पीछे से देखूं, चाहे मैं आगे से देखूं, जब आप व्यासपीठ पे थे, जब आते थे, तो वो चेंज ऑफ, मतलब वो माहौल ही अलग हो जाता था। तो चेहरे पे तेज किस तरीके से आता है? और आपके चेहरे पे बहुत बहुत तेज है, जो पीछे से हज़ारों लोग के पीछे से भी वही दिखता है और आगे से भी वही दिखता है। अभिषेक जी, मेरा निजी मानना ऐसा है, तेज की उपासना से तेज मिलता है। आप सूर्य की उपासना करो तो जीवन में तेज आएगा, एक बार। और दूसरी बात, आपने व्यासपीठ की बात कही, तो व्यासपीठ मेरे लिए मेरे पिताजी ने मुझे विरासत में दी। तो हम लोग जब व्यास पूजन कराते हैं, हमारे आचार्य जी तो एक श्लोक बोला करते हैं, व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णुवे। व्यास को विष्णु रूप मान लिया जाता है। जब वो, आप ये नहीं देखते वो 3x4 की चौकी है, वो सिर्फ एक चौकी है। जैसे उस पर भागवत जी विराजमान हो गई, और भागवत जी की सेवा के लिए जो मनुष्य वहाँ पर बैठा है, तो वो कोई सिर्फ इंसान नहीं है, वो विष्णु रूप हो गया, एक बात। और मैं अपनी लाइफ के एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अब तो मुझे भागवत करते हुए 5 साल होने को आ गए। पर्सनली पहले मैं अपने पिताजी के साथ था, तो स्टार्टिंग में जब मैंने भागवत स्टार्ट की तो मैं बहुत प्लान करके जाता था, मैं ये बोलूँगा आज इस श्लोक का ये अर्थ करेंगे, आज ये कथा वहाँ से लेके आएंगे, आज इस पुराण का ये उदाहरण लेंगे। तो उस टाइम बहुत पढ़ने का शौक़ भी था, समय भी बहुत था कि मतलब करेंगे, तो लेकिन नहीं हो पाता था। मैं व्यासपीठ पे आके भूल जाया करता था। मैं व्यासपीठ का चमत्कार बता रहा हूँ, सच बता रहे हैं। और जैसे ही मैं गद्दी से उतरा, मतलब मैं गद्दी से उतर करके अपने रूम में जा रहा हूँ, वो चीज़ मेरे दिमाग में चलने लगती, ये तो बोला ही नहीं, ये तो बोला ही नहीं, ये तो बोला ही नहीं। तब एक बात समझ में आती थी, मेरे पिताजी कई बार बोलते हैं, व्यासपीठ पर वक्ता की वाणी पर श्री कृष्ण बैठे और श्रोता के कान में श्री कृष्ण बैठे। तो व्यासपीठ विषय ही अलग हो गया। और मैं तो आपसे एक बात कहूँगा, सूर्य इस धरती के प्रत्यक्ष देव हैं। लोगों को सूर्य जल जरूर देना चाहिए, बस आपके जीवन में तेज आने लगेगा। तेज की उपासना से तेज आएगा। भाई आप इतना अच्छा ऑफिस मेंटेन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता, आप देते नहीं देते हैं। आज इलेक्ट्रिसिटी चली गई, लाइट्स कैमरा ऑफ, सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ इतनी देर के लिए गई, ठीक है। जब वो बिना कॉस्ट के आपको सूर्य भगवान इतना प्रकाश दे रहे हैं, तो 1 लीटर जल हम नहीं दे सकते उनको। इतना मैं तो आपके ऑफिस के सारे कलीग से कहूँगा, स्टाफ से कहूँगा, जो भी लोग हैं, एक सूर्य जल जरूर दिया करें। मैं हनुमान चालीसा तो चालू कर दिया, सूर्य जल भी चालू कर, जरूर जरूर जरूर। यस। सो आगे बढ़ते हुए अब आपसे ये समझना है कि आज जो हुआ, जैसे वो पहली बार कार्ड बंद हुआ हमारे जितने भी आज तक किए, मैं समझ भगवान ही चाह रहे थे ऐसा कुछ हो, तो उसको मुझको कैसे रिएक्ट करना चाहिए? कामली रिएक्ट करना चाहिए, मेरे को थोड़ा सा उसके लिए चिंतित होना चाहिए, नहीं ये चीज़ जो वो नहीं होना चाहिए? बिकॉज मैं बहुत एक्साइटेड था और मेरी बहुत चीज़ें, हाँ, और हम 2 दिन से आप बहुत एक्साइटेड हैं।
अभिषेक जी, जो विपत्ति में धैर्य धारण कर ले वही तो पंडित है। पंडित का यहाँ जाति सूचक शब्द पंडित नहीं है। पंडित कौन है? मात्रवत परिदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति पंडितः। मात्रवत, पराई दारा में माँ का दर्शन करे, पराई धन को मिट्टी समझे, परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति, जो अपना जैसा सम्मान दूसरे का चाहता है। ठीक है, वो किसी के हाथ में नहीं था। जो टेक्निकल इशू आया, जो टेक्निकल एरर आया, जितने एक्साइटेड आप थे, शायद जो आपकी टीम है वो भी आपका हित चाहती है। वो भी चाहती है कि मतलब जो आपने जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी बहुत बहुत अच्छा करें, पर कैमरे में कुछ इशू आया, माइक में कुछ इशू आया, वायर में कोई इशू आया, ये किसी के हाथ की बात नहीं थी। और शायद ऐसा था कि कुछ चीज़ें आगे के लिए और मेरा प्रश्न ही इसलिए था कि आपसे जल्दी से दूसरा पॉडकास्ट और मैं ऐसा चाहता हूँ कि वो लाइव हो, कि वो कुछ लोगों के सामने हो। आज भी यही था, हम 100-125 लोग को बुलाना चाहते थे, बट आज शाम को फंक्शन था, इस वजह से वो चीज़ नहीं कर पाया। मैं उसके लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये आपके जीवन का बहुत बड़ा दिन है आपको। और श्री ठाकुर जी, आपके जीवन में जो आप जो आने वाला है आपके जीवन में, आप दोनों मिलकर के बहुत खुश रहें। मतलब मेरी ऐसी शुभकामनाएं आपके लिए। एक हमारे अंदर ही बैठा है। और सबसे ज़्यादा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अब आपके हम नहीं रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट सवाल आपसे, फिर उसके बाद आपका चाहेंगे आप जो भी बोलना चाहे, कि इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, ठीक है, आप जहाँ पे आप जो हैं, आप गुरु हैं बहुत लोग के लिए वाचक हैं, हमारे लिए तो सब कुछ है। एंड यूथ जो है अप टू 30 ईयर्स में मानता हूँ, वो इंस्टाग्राम से जज कर लेते हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूँ, हम बात करें उनकी कोई भी पाठवाचक की, बहुत जन यूट्यूब से और ये शॉर्ट से बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचे हैं। जैसे जया किशोरी जी की बात करूँ मैं, ठीक है, जया किशोरी जी जिस भी पॉडकास्ट में मैं उनके कम से कम 10 पॉडकास्ट सुन चुका हूँ, उन्होंने बहुत एकदम नॉर्मल बात की है, जो वो हैं वो बात कर ली। जो मेरे को लगता है कि ज़्यादा मैं उनको तब जान पाया, पहले तो मैं उनको वही जानता था, नानी बाई के मायरो, उससे ऊपर नहीं जानता था। तो आप क्या देखते हैं, इस चीज़ को कैसे देखते हैं? बिल्कुल ठीक बात है। अभी ऑफ कैमरा जब हम लोग बात कर रहे थे तो आपने एक जरिया बताया मेरे को कि पॉडकास्ट, मैं एक भागवत प्रीचर हूँ। मैं भागवत कथा 4 घंटे गद्दी पर बैठ कर के जो उपदेश प्रवचन जो भी आप कहें कथा है, भक्तों तक पहुँच रही है, भागवत प्रेमियों तक पहुँच रही है। पर पॉडकास्ट क्या है, मेरी निजी जीवन, जैसा भी आपने उदाहरण दिया जया किशोरी जी का, तो निजी जीवन क्या है, क्या वो व्यक्ति स्टेज पर जैसा है वैसा निजी जीवन में भी है? और स्टेज पर कुछ मर्यादाएं हैं, व्यासपीठ की कुछ मर्यादाएं बड़ी सुनिश्चित हैं, वही बोलनी चाहिए। और निजी जीवन में क्या है, मेरे पास बहुत कंटेंट है। मतलब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मेरे पिताजी की पहचान है, हम यजमान का अनुष्ठान बहुत विधि विधान से करना चाहते हैं। पिताजी कहते हैं, मेरे गुरुजी कहा करते थे, भागवत की कोई कथा छोड़ना मत, क्योंकि हमको यजमान ने बुलाया है भागवत कहने के लिए, अनुष्ठान के लिए। तो सबसे पहली प्रायोरिटी हम लोग देते हैं कथा को, कोई विषय छूटे नहीं। जैसे हम लोग कहते हैं भागवत में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। ये हाईली इम्पॉसिबल है कि 18,000 श्लोकों का कथावाचक पाठ करे, वो पंडित जी पाठ करते हैं। तो हम लोग प्रयास करते एक एक अध्याय का केवल स्पर्श करते हुए भी निकल जाएं। एक बात। दूसरी बात, अनुष्ठानिक पद्धति से। तो जो विषय मैं वहाँ नहीं बोल सकता हूँ, ये आप लोग, मैं भी यही कहूँगा कि आप मुझे एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि और जो विषय हमारे पास हैं वो लोगों तक पहुँचे। और जो आपने कहा कि बहुत क्यूरियस हैं कि भाई हम जाने कि और चीज़ें क्या हैं जो हमको धर्म से मिल सकती हैं, तो शायद ये एक बहुत अच्छा ज़रिया है लोगों तक अपनी बातें पहुँचाने का, विद द हेल्प ऑफ इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। सही बात है। ठीक है, अब आप कुछ भी बोलना चाहें, जो भी देख रहे हैं व्यूअर्स को, कुछ भी आप चीज़ बात करना चाहें आप। सबसे पहले तो श्री राम मंदिर बन रहा है, हम भी जाएंगे, आप भी जाएं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। 22 जनवरी को हम और आप टीवी में देखेंगे, टेलीविज़न में देखेंगे। और उसके बाद हमको एक अवसर मिलने वाला है बहुत बड़ा, हम लोग अपना कुछ समय निकाल करके वहाँ जाएं ही नहीं, श्री राम को जाने भी और श्री राम के चरित्र को पहचाने भी, जो आज देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और वो हमारे और आपके जीवन में एक नवनिर्माण करने में सक्षम है और करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सभी को सादर जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे। जल्दी मिलते हैं। राधे राधे। और महाराज जी, लास्ट एक चीज़ कि आप जो बोलते हैं बस सुनो जी। हाँ एक बार। अरे नहीं, बोलो जी, सुनो जी। ठीक है। सो जय श्री राधे, जय श्री राम,
कोशिश करेंगे 22 तारीख को ये पॉडकास्ट आए, आप तक पहुँचे। एंड आज के दिन आप सभी ने देखा होगा, शायद जब ये पॉडकास्ट आया आप सभी देख चुके होंगे कि किस तरीके से राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ। हमारे साथ श्री गोपाल कृष्ण जी महाराज थे, हैं, रहेंगे। और हमने आज समझा कि किस तरीके से सनातन धर्म, किस तरीके से राम मंदिर, किस तरीके से आपके आचरण, किस तरीके से आपका सोचना, किस तरीके से आपका व्यवहार, चलन, आपके मित्र, सब कुछ आपके साथ रहता है। सबसे पहले आपका भोजन, भोजन, यस, जो भोजन है वही भजन है, सही बोला मैंने? भोजन और भजन आपका सेम है। सो प्लीज़ ये पॉडकास्ट को आप अंत तक देखें, बहुत अमेजिंग पॉडकास्ट रहा। एंड अगर आपको पसंद आए तो आप शेयर करें। आप चाहते हैं कि किसी के जीवन में राम राज्य आए, किसी के जीवन में कुछ स्पिरिचुअलिटी आए, थोड़ी सी भगवान आए, तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमको प्यार करते रहें और काम भारी से बेहद प्यार करें। लास्टली महाराज जी आपके लिए गिफ्ट है छोटा सा। हम कुछ देने योग्य तो नहीं है, बट ये आपके लिए हम देना चाहते हैं आपको। थैंक यू सो मच। इसमें हमने थोड़ा सा हंसी मजाक में लिखा है कि सब्जी नहीं, ब्रांडेड कपड़े हैं इसमें। मैं भी ओपन करूं? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। ये स्पेशली हमने राम मंदिर के लिए ही बनाया है। ओह वेरी गुड। हर काम में राम मैं पहनता हूँ। विल सेंड यू माय पिक्चर। यस, पक्का। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर दिस।